बेंगलोर का कब्बन पार्क बहुत फेमस पार्क है। तो आइए कब्बन पार्क का सैर कराते हैं, साथ में आपको बेंगलोर का मेट्रो स्टेशन का भी सैर कराते हैं। इस समय नल्लूरहल्ली से हम कब्बन पार्क बाई मेट्रो चल रहे हैं, हमारे साथ बने रहिए। तत्कालीन जो मेट्रो है उसका नाम नम्मा मेट्रो है और ये व्हाइटफील्ड से चन्नागट्टा की तरफ जाती है और उसी रास्ते में ही कब्बन पार्क नाम का स्टेशन आता है। तो ये नल्लूरहल्ली जो व्हाइटफील्ड से चौथा मेट्रो स्टेशन है, अभी हम आपको नल्लूरहल्ली मेट्रो स्टेशन का दृश्य दिखा पा रहे हैं और यहाँ से फिर हम मेट्रो लेकर और कब्बन पार्क की ओर चलेंगे। हमारे साथ बने रहिए और अभी आप नल्लूरहल्ली मेट्रो स्टेशन का दृश्य देखिए और उसके बाद हम मेट्रो में सवार होंगे। आप भी मेरे साथ चलिए और साथ ही साथ हम मेट्रो से बाहर निकलने के बाद जैसे ही कब्बन पार्क मेट्रो स्टेशन से आप बाहर निकलेंगे, बाहर निकलते ही हार्डली 100 मीटर की दूरी पर कब्बन पार्क का गेट आ जाएगा। बड़े आराम से आप अप्रोच कर पाएंगे। तो आइए मेट्रो की सैर करते हैं। मेट्रो हमारी धीरे धीरे कब्बन पार्क की ओर आगे बढ़ रही है और अब हम कब्बन पार्क मेट्रो स्टेशन पर आ चुके हैं और इसके बाद सीधे आपको कब्बन पार्क लिए चलते हैं। बेंगलोर के कब्बन पार्क में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए अंदर से पार्क कैसा दिखता है आपको दिखाते हैं। कब्बन पार्क के बारे में आइए प्रकाश डालते हैं। और यह पार्क 1864 में बनकर तैयार हुआ और उस समय के जो मुख्य कमिश्नर थे मार्क कब्बन, उन्हीं के नाम पर इस पार्क का नाम कब्बन पार्क रखा गया। इस पार्क में आप सरकारी म्यूजियम भी देख सकते हैं जिसमें होयसला शिल्पकला, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त प्राचीन तीर, सिक्के और मिट्टी के पात्र यहाँ वाकई में अविश्वसनीय रूप से संग्रहित है, जो इस म्यूजियम की शोभा बढ़ा रहा है। तो ये एक तरह का छोटा सा परिचय मैंने अभी कब्बन पार्क और यहाँ के म्यूजियम का दिया है। अब आप मेरे साथ बने रहिए और पूरे पार्क का आनंद लीजिए। ये हरियाली बेंगलोर जैसे जगह के लिए मील का पत्थर है। कब्बन पार्क बेंगलोर का लंग्स है और यह 300 एकड़ में फैला हुआ है। 300 एकड़ में फैला हुआ ये ऑक्सीजन प्लांट बेंगलोर का लंग्स कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा और ये हरा भरा हॉट स्पॉट है। बेंगलोर के सबसे पॉश एरिया में यह पार्क आता है और भारत की सिलिकॉन वैली के अन्यथा व्यस्त दिनचर्या से एक हरा भरा पलायन करता हुआ पार्क लोगों को यहाँ ऑक्सीजन देने के लिए
प्रकृति ने लगा रखा है, थोड़ा सा प्रशासन और अंग्रेज़ों की भी देन रही है इसके अंदर। तो ये रहा आपका कब्बन पार्क। बेंगलोर के केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र में स्थित कब्बन पार्क की परिकल्पना उस समय के तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य के मेजर जनरल रिचर्ड सैंके ने की थी। उस समय यह पार्क केवल 100 एकड़ में फैला हुआ था। हालांकि धीरे धीरे इस पार्क का विस्तार किया गया और ये आज के डेट में 300 एकड़ तक ये फैल चुका है। कब्बन पार्क अपनी कई प्रभावशाली इमारतों और प्रचुर मात्रा में वनस्पतियों और जीवों के लिए भी जाना जाता है। यह बेंगलोर की सबसे वांछित आवासीय पथों में से एक बन गया है। प्रमुख सामाजिक सुविधाएं, अत्याधुनिक भौतिक बुनियादी ढांचा भी ये बेंगलोर को प्रदान करता है ये कब्बन पार्क। कब्बन पार्क को चामराजेंद्र पार्क के नाम से भी जाना जाता है, जो उस समय की यहाँ की एक डायनेस्टी रही है। और इस विशालतम पार्क बेंगलोर के रहने वालों के लिए सर्वकालिक और पुराने समय की पसंदीदा स्थान है। और कब्बन पार्क अपने आप में योग व्यायाम के प्रति उत्साही लोगों के लिए आकर्षण का एक केंद्र है। आसपास के इलाकों के लोग अच्छी तरह से इसे बनाए रखने के लिए और सौंदर्य की दृष्टि से क्यूरेटेड पार्क में आते हैं। पार्क घूमने का समय सुबह 6 बजे से सायंकाल 6 बजे तक का है, लेकिन प्रातःकाल सुबह 6 बजे से लेके और 8 बजे तक यहाँ कोई भी म्यूज़िकल कार्यक्रम नहीं हो सकता, ऐसा प्रशासन ने किया हुआ है। और कब्बन पार्क में एक एक्वेरियम भी है। 3 मंजिला इस अत्याधुनिक एक्वेरियम बनाया है और लोग वहाँ पर विदेशी मछलियों और अन्य समुद्री जीवों को देखते हैं और उनका भी आनंद इस पार्क में आप ले सकते हैं। हालांकि जब मैं गया तो वो बंद था, क्योंकि मुझे आने में यहाँ थोड़ा लेट हो गया। सरकार द्वारा संचालित इस एक्वेरियम में हर महीने हजारों आगंतुक आते हैं और बच्चों के बीच में ये बहुत ही पसंदीदा है। और ये प्रातः 10 बजे से लेकर सायंकाल 5 बजे तक ही ये एक्वेरियम खुला रहता है। अभी आप जो स्थान देख रहे हैं ये इस कब्बन पार्क के अंतर्गत बाल भवन है, जहां बच्चों के एम्यूज़मेंट की जगह आप देख पा रहे होंगे और इस जगह का नाम है जवाहर बाल भवन। इसके अतिरिक्त इस कब्बन पार्क में टेनिस मंडप, ओटावा चटर, चेशायर डायर मेमोरियल हॉल, इंदिरा प्रियदर्शनी चिल्ड्रन लाइब्रेरी, YMCA, यूनिका यूथ सेंटर, सेंचुरी क्लब, प्रेस क्लब इत्यादि यहाँ अलग अलग वीथिका बनाई गई है। यदि आपके पास समय हो तो इन सारी वीथिकाओं का आप एंजॉय और उसका आनंद और उसका अवलोकन आप कर सकते हैं। जवाहर बाल भवन के अंदर ही आपको रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा और यहाँ का जो मिल्क पार्लर है नंदिनी का मिल्क पार्लर भी आपको इसी वीथिका में दिख जाएगी। वहाँ से आप बच्चों के मिल्क के प्रोडक्ट और साथ ही साथ समोसे, कचौरियाँ और टी, कॉफ़ी, फ़िल्टर कॉफ़ी आदि का आनंद ले सकते हैं। और यहाँ अंदर एक रेस्टोरेंट भी है। उस रेस्टोरेंट में आप साउथ इंडियन व्यंजन का रसास्वादन कर सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पे ये अभी बच्चों वाली ही वीथिका जवाहर बाल भवन ही हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर ये सारी जैसे कि ये मोटर बोट है और बच्चों की ट्रेन है, तो इस तरह से मूविंग कार्यक्रम बच्चों के खूब यहाँ दिखते हैं। और ये बाल भवन सुबह 10 बजे से लेके और सायंकाल 5:30 तक ये खुला रहता है और बंद होने का समय इसका 6:30 बजे है। तो प्रातः 10 बजे से लेके और सायंकाल 6:30 बजे तक
ये खुला रहता है, लेकिन प्रवेश के लिए आपको सायंकाल 5:30 पर प्रवेश बंद कर दिया जाता है इस बाल भवन का। कब्बन पार्क में चारों ओर बड़े, प्रौढ़ और बच्चों को अपने अपने तरीके से खेल करते, टहलते, घूमते, विचरण करते और इन हरी भरी वादियों के बीच में शयन करते, लेटकर पेड़ों की टहनियों तक अपनी नज़र को बनाना और अनेकों तरह के पेड़ों के स्टाइल को देखना, ऐसा करते आप यहाँ के कब्बन पार्क में आने वाले लोगों को आप देख सकते हैं। पार्क में साफ सफाई की पूरी व्यवस्था है और शनिवार रविवार में यदि आप आ रहे हैं तो थोड़ा समय लेके ज़रूर आइएगा, क्योंकि बच्चों के जो भी कार्यक्रम है वहाँ लाइन लग जाती है। और सोमवार से और शुक्रवार तक आप कभी भी आएँ, थोड़ा रश कम रहता है इन 5 दिनों में, लेकिन शनिवार और रविवार छुट्टी का दिन होता है, इस कारण से लोकल्स की काफ़ी भीड़ यहाँ हो जाती है। और यह पार्क जहाँ तक हम दिखा सकते थे हमने दिखाने का प्रयास किया है। जैसा कि हमने यहाँ पे अन्य बीथिकाओं का जिक्र किया है, यदि समय मिला तो उन सभी बीथिकाओं की अलग ब्लॉग हम देने का प्रयास करेंगे, जिसके लिए मुझे अलग से प्रयास करना होगा। तो कब्बन पार्क यदि दोबारा से हमें आने का अवसर मिला तो कब्बन पार्क में जितने भी अलग से बीथिका बनाई गई है उन सारी बीथिकाओं को हम अलग अलग करके और एक अलग से ब्लॉग देने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। तो यह रहा आपका कब्बन पार्क। कब्बन पार्क वाकई में बहुत बड़ा पार्क है। चलिए इस पार्क से अब विदा होते हैं और आपको म्यूजिकल फाउंटेन की ओर ले चलते हैं। म्यूजिकल फाउंटेन और कब्बन पार्क की दूरी मात्र 800 मीटर की है और रास्ते में यदि आप पैदल पैदल जा रहे हैं तो राजभवन का मुख्य दरवाज़ा आएगा, गेट आएगा, वो भी आप देख पाएंगे। तो आइए हमारे साथ बने रहिए, हम राजभवन दिखाते हुए आपको इंदिरा गांधी म्यूजिकल फाउंटेन दिखाने की व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। तो हमारे साथ आप बने रहिए। और ये देखिए प्रेस्टीज की ये मेन ब्रांच जो यहाँ पर है, और इसके बाद इसी पाथवे पर चलते चलते हम आपको अभी राजभवन दिखाते हैं। ये रहा राजभवन, और राजभवन के मुख्य गेट को पार करने के साथ ही इंदिरा गांधी म्यूजिकल फाउंटेन प्रारंभ हो जाता है। आइए वहाँ चलते हैं। इंदिरा गांधी म्यूजिकल फाउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आपको फाउंटेन दिखाते हैं। इंदिरा गांधी म्यूजिकल फाउंटेन के प्रवेश का शुल्क 30 रुपया प्रति व्यक्ति है और पैसा वसूल ये शुल्क है। 30 रुपये में आधे घंटे आपको म्यूजिकल फाउंटेन का एंजॉय कराया जाएगा। समय है सायंकाल 7 बजे से 7:30 बजे, और यही शो दोबारा से फिर रात के 8 बजे से 8:30 बजे तक चलता है। यदि आप 7 बजे वाला शो नहीं देख पाते तो आप उसी जगह पर बैठे रहिए और 8 से 8:30 का शो दूसरा शो होगा, उसको देखने के बाद ही आप वापस आएँ। और यह पार्क रात में 9 बजे तक खुला रहता है और प्रातः 9 बजे से और रात के 9 बजे तक यह पार्क खुला रहता है। पार्क भी बहुत सुंदर है। चूँकि हम रात्रि में यहाँ पहुँचे इसलिए पार्क का अवलोकन हम आपको नहीं करा पा रहे हैं। हमारे साथ आप बने रहिए। इसके बाद हम MG रोड का स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करने लिए चलेंगे आपको।
एमजी रोड स्ट्रीट फूड एक्सप्लोरेशन में आपका फिर से स्वागत है। इंदिरा गांधी म्यूजिकल फाउंटेन से ही इसकी दूरी मात्र 1.5 किलोमीटर की है। यदि आप वॉक कर सकते हैं तो 15 मिनट आप पाथवे पे वॉक कर लीजिए और आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। एमजी रोड स्ट्रीट फूड का जो मुख्य मार्ग है उसको चर्च रोड बोलते हैं। चर्च रोड पर ये सारी भीड़ भाड़ पूरी रात भर चलती रहती है और यहाँ पर आप रोड के दोनों ओर यहाँ के शॉप्स को देखिए, स्ट्रीट फूड को देखिए और स्ट्रीट फूड के अंतर्गत आप सो मेनी वैराइटीज़ यू कैन टेक हियर, एंजॉय हियर एंड टेस्ट हियर। यहाँ पर हम सभी ने पेस्ट्री का भी आनंद लिया और जो रेट है स्ट्रीट फूड का यहाँ पर बहुत जेन्युइन है। ये पेस्ट्री 30 रुपए में हमें मिला यहाँ पे और ये देखिए शुरुआत इस न्यू जनरेशन से हम इसका कर रहे हैं पेस्ट्री का और ये पेस्ट्री वाकई में बहुत टेस्टी रहा है। इस तरह से ये शुरुआत हमने पेस्ट्री से किया है यहाँ के स्ट्रीट फूड का। मगही पान हमारे भारत में बहुत प्रसिद्ध है और मगही पान से बना हुआ सो मेनी वेराइटीज ऑफ स्वीट्स यू कैन टेस्ट हियर। ये सिक्के का भंडारण, अति प्राचीन काल के सिक्के, दमड़ी भी इन्होंने निकाल के हमें दिखाया कि ये दमड़ी है और एक आधा आना भी हमें दिखाया इन्होंने। तो ये आप सिक्कों के अगर शौकीन हैं और अति प्राचीन एंटिक सिक्के अगर आपको चाहिए तो ये चर्च रोड का स्ट्रीट आपका स्वागत कर रहा है सिक्कों के बाज़ार में। तो इस तरह के सिक्के यहाँ पर मुग़ल कालीन, अंग्रेजों के कालीन के, चंद्रगुप्त मौर्य के कालीन की, जो दमड़ी है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय का है। तो दमड़ी को बड़ा खोजने के बाद उन्होंने हमें दिखाया और इस तरह से आधा आना भी उन्होंने दिखाया कि उस समय आधा आना जब चलता था और आधे आने की बड़ी वैल्यू हुआ करती थी। तो यहाँ पर आप सिक्कों का एक बाजार सा ये इन्होंने लगा रखा है। यदि आप सिक्कों का एंजॉय लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो आप यहाँ देख भी सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। और अंग्रेज़ों के ज़माने के चांदी के सिक्के भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आइए, छोला कुलचा खाने का मन तो हो रहा था हम लोगों का, क्योंकि घूमते टहलते काफ़ी समय भी हो गया था और भूख सी लग रही थी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक प्लेट छोला कुलचा खाते हैं। सबसे पहले छोले में क्या क्या पड़ता है वो आप देखते जाइए। लाल मिर्च से शुरुआत हुई, पिसी धनिया डाला इन्होंने, इमली की चटनी डाली इन्होंने, नमक डाला, जीरा भुना हुआ डाला और पिसी हुई धनिया डाली और काला नमक डाला।
और इस तरह से करने के बाद इस पूरे छोले को करीब 10 मिनट तक इस तवे पे इन्होंने इसको बॉयल किया। बॉयल करने के बाद फिर आगे की प्रोग्रेस जो भी होगा हम आपको फिर से दिखाएंगे। छोले को फ्राई करने की सामग्री इन्होंने अमूल बटर डाला पहले, फिर प्याज कटा हुआ, टमाटर, हरी मिर्च और साथ में धनिया पत्ती, सब कुछ करने के बाद इसी छोले को इसके अंदर 10 मिनट के लिए इसी तवे पर छोड़ दिया गया और इसको बीच बीच में ये चलाते रहे। और चलाने के बाद फिर जब ये पक गया या अच्छी तरह मिक्स हो गया, फिर वापस उसी भगोने में ले लिया और इस तवे को साफ करने के बाद अब आया नंबर कुलचे का। तो कुलचे को भी इन्होंने यहाँ सजा दिया, सारे कुलचे को पूरे तवे पे, और उसके बाद फिर वही अमूल बटर का इसके अंदर समावेश करने के लिए अमूल बटर डाल रहे हैं बीच में और इस कुलचे को विधि से सेकते हैं। और सेकने के बाद चूँकि छोला तैयार हो चुका है तो इसी कुलचे के साथ छोला और साथ में प्याज, टमाटर, हरी धनिया, मिर्ची का सलाड्स, इसके साथ ये हमें सर्व करते हैं। और इस छोला कुलचे का दाम इन्होंने हमें बताया 90 रुपीज़। तो 90 रुपये में 2 पीस ये कुलचा, साथ में मटर वाला छोला और चटनी और सलाड्स, इतने आइटम रहेंगे। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा। कभी अगर चर्च रोड आते हैं तो ज़रूर आप इसका आनंद लीजिए। और इन्हीं के ठीक बगल में डोसा कॉर्नर था, हम लोगों ने डोसा भी वहाँ पे खाया, लेकिन डोसे का चित्र लेना हम लोगों को रह गया। कोई बात नहीं, लेकिन ये कंटिन्यू स्ट्रीट फूड का एक कतार यहाँ लगा हुआ है। इस पूरे स्ट्रीट फूड का आप आनंद लीजिए और फिर कभी मिलते हैं किसी दूसरी जगह पर। नमस्कार।